जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सूर्य को जल देने की विधि व नियम हर व्यक्ति को अवश्य ही पता होनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या है ये बहुत ही कम लोग ही जानते हैं। कई लोगों को सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के नियम व विधि पता ही नहीं है। वे यूं ही सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। ऐसे में वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आज हम आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने के नियम बताने वाले हैं। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि सूर्य देव को कब जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो उन्हें इन नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग कोई भी पूजा विधि पूर्वक करते हैं तो हमें उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर जल चढ़ा सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हों या उससे भी अधिक। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। हमें इस समय के हिसाब से ही सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल देने का सही समय सूर्योदय का होता है। सूर्य उदय होने के 1-2 घंटे के बीच में सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। धीरे धीरे सूर्य की किरणों का तेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। ऐसे में जल चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होता है। वहीं कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य देव को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्य देव को जल देने की दिशा। सूर्य देव हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक नहीं होता। कई बार मौसम के बदलाव से या फिर धुंध कोहरा बादल होने के कारण हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्य उदय का समय बदलता नहीं है, इसलिए ऐसे में हमें सूर्य देव नहीं दिखते। इसीलिए हमेशा पूर्व दिशा की तरह मुंह करके सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 3, बिना स्नान के सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, अन्यथा जल देने का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। नंबर 4, सूर्य देव को जल किस लोटे में चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन में जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन यह विधि अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। नंबर 5, सूर्य देव के जल में क्या क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें, इसके साथ ही कुछ और भी चीज डालें जिससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इसके लिए आपको कुमकुम, चावल के कुछ दाने, लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ डालना होता है। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है और फिर आप यह जल सूर्य देव को अर्पित करते हैं। इससे वो अति प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। नंबर 6, आंखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा पर। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती हुई जल की धारा पर होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाले जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्य देव तक सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे होते हैं तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी करना है। इस मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम साविते नमः, ओम आकार्य नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इन सभी नामों का एक बार आपको जाप करना है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है। इस तरह जल चढ़ाने से सूर्य देव आपके द्वारा चढ़ाए गए जल को सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 8, सूर्य देव का जल
पैरों पर ना गिरे। दोस्तों, सूर्य देव को जल देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसके कुछ छींटे आपके पैरों पर आ सकती है, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करे। इसके लिए आपको जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है। इससे जल आपके पैरों से स्पर्श नहीं होगा। नंबर 9, सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद क्या करें? जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श करके अपने माथे और आंखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्य देव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्य देव को जल चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे यह आपकी एक अच्छी आदत बन जाएगी। अगर आपने जल देना शुरू कर दिया है तो इसे किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं चाहिए। अगर भूलवश कभी जल ना दे पाए तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर जल अर्पित कर देना है। नंबर 11, जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रतिदिन ताज़ा व शुद्ध जल सूर्य देव को अर्पित करना है। नंबर 12, दोस्तों ध्यान रहे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुंह को पूर्व दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होता है। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्य को जल देने से आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने के ये 12 नियम हैं। अगर आप इस नियम से, इस विधि से सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य की गति मजबूत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।